हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी फुल फ्लैश में चल रही होगी। अब तो क्या है कि अब अपना एग्ज़ाम आ ही चुका है 17 अगस्त। क्या है कि अब अगर देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अभी भी मेंटली शांत होकर सोचोगे ना तो वही अब एग्ज़ाम आ ही चुका है। अब बिल्कुल पास में एग्ज़ाम। अब टाइम आ चुका है कि अब अपना मॉक टेस्ट भी चालू कर दो। अब अपने PYQs जितने हो सकते उतने लगाना चालू कर दो। मैं आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये सुनने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे यार सबको पता है और इसी तरीके से, लेकिन क्या है कि कौन सा रोल कितना इंपॉर्टेंट है ना PYQs का, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा ना तो आप अभी से सिर्फ फोकस करोगे वो PYQs के ऊपर ही फोकस करोगे कि PYQ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि PYQs नहीं करोगे ना तब तक क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब भाई आभूषण से पूछा जाएगा, अब आप आभूषण को रटते रहोगे, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब वो क्या है कि 3-4 पेयर में क्वेश्चन देगा और जब तक आपको आभूषण याद नहीं रहेंगे तो आप कैसे करोगे। तो वही PYQs क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने किसी भी एग्जाम के अंदर, उसी पे आज अपन ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी अपनी प्रहार सीरीज़ जल्दी आएगी। सभी बहुत कमेंट आए मेरे को कल के वीडियो के अंदर सभी के, तो वही वापस लेकर आएंगे प्रहार सीरीज़ के बारे में बताऊं तो प्रहार सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ चलाई गई थी अपने द्वारा जहाँ पे क्या है कि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। जितने भी PYQs आ रखे हैं ना अपने RSMSB बोर्ड के रीजनिंग के, वो सभी क्वेश्चन अपन वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे डेली आके। मतलब 30-35 मिनट में अपन लगभग 30 से 35 सवाल कर लेते थे फटाफट। ठीक है, तो गाइस PYQs किस तरीके से इंपॉर्टेंट हैं और क्या करना चाहिए अपन को, किस तरीके से करने चाहिए और अब आगे क्या करना है अपन को, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। तो मैं पहले बता दूं भाई, अब क्या है कि सोने का समय गया। अब यूट्यूब पे क्या है कि देखना, अब जैसे ही ये जून भी निकल जाएगा ना तो किस तरीके से जितने भी है ना चैनल, एजुकेशनल चैनल जितने भी है भाई वो सब जग जाएंगे। सब अपनी टेस्ट सीरीज़ वापस से लॉन्च करेंगे, सब अपनी टेस्ट सीरीज़ के दाम कम करेंगे, कोई बढ़ाएगा, सब टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है कि उस टाइम पे करने की चीज़ नहीं है, वो अभी से करने का चीज, मतलब अभी से करनी चाहिए अपन को। क्वेश्चन अपन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना अपन को खुद को एक तो मोटिवेशन आएगा। अभी मेरे एक भैया मतलब एक सर है, भैया तो क्या ही बोलूँ, सर ही है वो तो, ठीक है। तो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू लिया था भाई किसी बच्चे का। तो वो बच्चा है अभी 21-22 साल का ही होगा। तो UPSC ने सिर्फ एक ही बार JEN की वैकेंसी निकाली थी, मतलब डायरेक्टली, और कुछ ही पोस्ट थी। वही उस बंदे का शेड्यूल इस तरीके से था कि मतलब वो इतने PYQ बेस्ड, मतलब तो मैं भी खुद भी सोचा यार PYQ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के अंदर PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। अब हमारे सर क्या है कि 1-2 बजे क्लास लेते हैं। अब वो 2 बजे वाली क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि मतलब वहाँ पे लोग हैं ना पूरी, मतलब हॉस्टल के बच्चे अगर 3-4 एक साथ रह रहे हैं या लाइब्रेरी में जितने हो तो भाई सारे के सारे की लाइव, मतलब वो सब उसी क्लास को देखेंगे कि मतलब वो PYQ करवाएंगे तो सबके सब बच्चे उसी क्लास को देखेंगे फिक्स 2 बजे। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग समझ ही नहीं रहे कि किसी भी एग्जाम के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई। जब तक अपन PYQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन को ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि अपन पढ़ रहे हैं ये सही है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात तो, और जब तक यही क्लियर नहीं है ना तब तक भाई आगे बढ़ने के चांसेस आपको खुद को पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फिर अपन को, क्योंकि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है। तो उसके लिए भाई PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खूब सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया PYQ की बुक्स बता दो या फिर PYQ कहाँ से करें। तो भाई सबसे बढ़िया है ना, तो एक तो टेक्स्ट बुक, वहाँ पे क्या है कि आपको जितने भी एग्जाम है ना अपने जितने भी RSMSB का, आप वहाँ पे सेलेक्ट करके आप जो टॉपिक बोलोगे ना उस टॉपिक के इतने सवाल आएंगे कि मानो मत। और टाइम लिमिटेड भी आएंगे, क्योंकि अपने ऐसे तो है नहीं, लेकिन मैं तो रीजनिंग में थोड़ा टाइम की बाउंडेशन होती है, क्योंकि अगर अपन उनको ज़्यादा टाइम देंगे तो भाई फिर वही बात है ना, बाकी क्वेश्चंस को कम टाइम दे पाएंगे। बाकी अपने क्या है कि सब्जेक्ट भी यहाँ पे पटवारी के अंदर देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट दे दिए, पर 5 मतलब अगर किसी एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम से कंपेयर करो ना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक क्या है कि बहुत मेहनत लगती है छोटे एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि ये छोटे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लेते हैं। ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं इनके अंदर अपन को बेसिक चीज़ें सारी पता ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या है कि सिलेबस को देखो फिर से, अभी भी टाइम है, आराम से स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। अब टाइम आ चुका है, सभी के लिए बता रहा हूँ भाई, जिसका जितना सिलेबस हुआ है ना मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही सीखोगे भाई, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस नहीं होना अब। ये और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप मेहनत यार शुरू से जब इतना टाइम मिल गया अपन को, इतना मतलब गैप मिला, फिर भी क्या है कि कुछ बच्चे एकदम अभी भी रिलैक्स मोड में बैठे हैं, अभी भी नहीं पढ़ना नहीं करना कुछ भी। तो भाई इस तरीके से नहीं होता भाई। मेहनत
वो ये जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष, वीडियो देखा ही होगा आपने मेरा। भाई मेहनत तो लगती है, एक चींटी रहती है ना, वो भी क्या है कि अगर सर्दियाँ आएगी तो वो पहले से अपना खाना इकट्ठा करने लग जाती है। सर्दियों में आपने चींटी या मतलब किसी को भी देखा है क्या बाहर निकलते हो, आप खुद बताना कहाँ चले जाते हैं वो भाई जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे ये पहले से ही खाना स्टोर करके रखते हैं। इसलिए तो वही चींटी में इतना दिमाग मतलब इतना है कि उनको भी मेहनत कब करनी है कब नहीं, ये उनको पता है। तो आप लोगों के सामने एग्ज़ाम है, इतनी पोस्टें हैं, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे, तो भाई और वैकेंसी क्या है अपने यहाँ पे आती भी नहीं है लगातार। ये और बता देता हूँ आपके मन में ये जो डाउट है ना, ये सो रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भाई वैकेंसी बार बार नहीं आती, एक ही बार आती है। ठीक है, अब मैं खुद जब सुबह उठता हूँ ना तो मन में तो यही आता है, अरे यार थोड़ी 5 मिनट और सो लेता हूँ, 10 मिनट और सो लेता हूँ, लेकिन फिर वही आता है, अरे यार अब कुछ महीने ही तो बचे हैं, अगर ये मैं सोने में निकाल दूंगा ना तो फिर गया टाइम। क्योंकि अपने को टाइम लिमिटेड है भाई, टाइम लिमिटेड है, और नहीं सोओगे ना तो कुछ भी नहीं घिसेगा, कुछ भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये और बता देता हूँ, आप खुद अपनी बॉडी को जिस तरीके से रूटीन में लाओगे उस तरीके से हो जाएगा। भाई इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहता है एक पॉइंट के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ये कंसिस्टेंसी या तो आपके अंदर मोटिवेशन इतना भरा हुआ है ना खुद के अंदर ही कि भाई हाँ मैं फोड़ दूंगा पेपर को, मेरे को करना है, बस कुछ भी हो जाए मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो भाई आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। और एक क्या है कि तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। PYQ आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तब अपन को जब अपन क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तब अपन को समझ में आता है कि यार टीचर से पढ़ा है क्या, ये टीचर ने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टीचर के ऊपर अंगुली उठाओ, लेकिन एक यार वो रहता है कि हाँ अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो सही है, क्योंकि टीचर्स भी क्या है कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनका समझाने का तरीका और अपने को कंटेंट जो मिला है वो सफिशिएंट मिला है कि नहीं, कि अपन को और एफर्ट्स मानने अपनी तरफ से। तो भाई ये चीज़ें कब होती है, जब आप PYQs करोगे। मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको अब क्या है कि कौन कौन से काम स्टार्ट करने, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो अब आप डेली का रूटीन बना लो कि आपको क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है डेली। अभी से फिक्स कर लो कि अब आपको कौन सा सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है, कि मतलब डेली का मतलब इन द सेंस कि भाई डेली एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको रिवाइज करो तरीके से, उससे रिलेटेड उस टॉपिक के PYQs करो जितने भी हैं, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना उतने, वो सभी क्वेश्चंस जितनी भी बुक्स हैं उनके कर लो। माना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मिलेंगे तो भाई उनको रट लो, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो अलग मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी आपने पढ़ा है ना, कंटेंट कहीं से भी पढ़ाओ वो सेम 100% तो मैच होगा नहीं, तो भाई उनको रटो, उनको अपने नोट्स में लिखो। और PYQs क्या है कि डेली के फिक्स कर लो। अगर मेरी बात मानो तो भाई डेली के 100 क्वेश्चन फिक्स कर लो, इसके रीजनिंग और मैथ के 50 क्वेश्चन फिक्स कर लो। डेली के 150 क्वेश्चन लगा के ही सोना है, कसम खा लो। अब आप ये डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कोई सा भी सब्जेक्ट रिवाइज करो। अब उसके सब टॉपिक्स अब आप देखो डिवाइड करेंगे ना अपन, तो अपने कम से कम भी नहीं तो 60 से 70 टॉपिक बन रहे हैं, सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं। तो भाई किस तरीके से आपको 4-4 टॉपिक डिवाइड करो, 5-5 टॉपिक डिवाइड करो, इस तरीके से कि वापस से 15 दिन के अंदर वापस उसी टॉपिक पे आ जाओ, आप वापस उसी टॉपिक पे आ जाओ। बस ये सीक्वेंस फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये 100% बात बता रहा हूँ और मैं ट्रू बात बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस वाली। क्योंकि जितना ज़्यादा अपन मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, क्योंकि अब आएंगे देखना यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स आएंगे, वो यही बोलेंगे मल्टीपल रिवीजन करो, रैपिड रिवीजन करो। फिर जब समझ में नहीं आता बच्चों को क्या रैपिड रिवीजन करूँ, मैंने तो पढ़ाई अभी है, क्या करूँ अब मैं। अब वो बच्चे जाएगा डिप्रेशन के अंदर, सोचेगा यार मैंने तो, मेरा कोर्स ही नहीं हुआ अभी तक, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करी मैंने तो, मेरा रिवीजन भी नहीं हुआ, चलो यार कोई बात नहीं ऐसे ही दिया हूँगा। तो भाई ये ऐसे ही दिया हूँगा ना, ये करते 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 न जाने कितने एग्ज़ाम निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं। एक तुक्के मारने वाली हैबिट तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तुक्के मारने के भरोसे जाओगे तो तुक्के में नहीं होता सिलेक्शन। 1 लाख में से ना एक बच्चे का होता है तुक्के में सिलेक्शन, वो भी मैं बोल रहा हूँ। होता तो आज दिन तक तो मैंने तो देखा नहीं है कि तुक्के से किसी का सिलेक्शन हो गया हो। तो भाई तुक्के से तो कभी किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो मेहनत तो लगेगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई एक मतलब खुद का शेड्यूल बनाओ, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, खरगोश की तरह भागो मत, इधर उधर डाइवर्ट मत हो, कछुए की तरह गर्दन नीचे करके अभी भी लग जाओ। इनफ टाइम है, तरीके से पढ़ोगे आराम से दिन के 7 घंटे 6 घंटे निकालो, इफेक्टिव आवर्स, और पढ़ाई करना चालू कर दो। कोई भी दिक्कत आए पूछो मुझसे, किस तरीके से कहाँ पे किस टर्निंग पॉइंट पे आपको दिक्कत है। और भाई जिन भाइयों का स्कोर कम आ रहा है ना, तो भाई क्वालिटी एजुकेशन में सभी का कम आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मेरे से बाकी स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्कोर मैं पूछता हूँ, सभी का क्वालिटी एजुकेशन पे तो कम आ रहा है। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है वहाँ पे उनका स्कोर सही आ रहा है।
बाकी कुछ कुछ बच्चे जिनका क्वालिटी पे भी बढ़िया आ रहा है भाई, तो लगे रहो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने करेंगे ना अपन कुत्ते ही अपने क्लियर होते रहेंगे, डाउट्स भी बनेंगे नहीं, डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, अपने को चीज़ें क्लियर होती रहेगी। और वही रहता है, क्योंकि एक बार पढ़ के जाओगे ना तो वहाँ पे तुक्के मारोगे 2 ऑप्शन देखकर, क्योंकि वो आपको याद मिलेंगे कि यार ये था कि ये था, और 100% तुक्का लगा के आओगे। तो मल्टीपल रिवीजन और PYQ जितने कर सकते हो उतने करो। अब सोच रहे हैं कुछ बच्चे कि PYQ कहाँ से करें भैया, आप बोलते तो हैं कितने PYQs तो है ही नहीं जितने आप भैया बताते। भाई PYQs इतने हैं ना कि मतलब स्टैंडर्ड बुक भी पीछे रह जाती है, इतने PYQs एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप लोग ढूंढते नहीं हो ढंग से। गूगल पे भी सर्च करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं SMSB बोर्ड के इस टॉपिक के, तो वहाँ पे भी हज़ारों PDF मिल जाएगी आपको। सर्च करो आप, वहाँ पे ढूंढो। फालतू की न्यूज़ें देख रहे हैं कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, ये डेट आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, भाई इन न्यूज़ों से या इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। टेलीग्राम पर भी आप क्या है कि ऐसे अब टेलीग्राम पे तो इतनी स्टैंडर्ड बुक्स है भाई, इतनी सारी PDF है, कहीं से भी इतने नोट्स है, इतने क्वेश्चन है, कहीं से भी डेली जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यही रहेगा, बाकी आगे बताऊँगा मैं, आगे अपन करेंगे बातें जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, जो कि एक विद्यार्थी के जीवन में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर वही है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो फिर टाइम निकल जाएगा। अभी तो अपने पास इनफ टाइम है, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मतलब जून से जुलाई और फिर अगस्त, जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त है भाई, 2 महीने के अगर कोई जी जान लगा के पढ़ेगा ना तो भाई अभी भी सिलेक्शन है 100%। 6 घंटे इफेक्टिव आवर्स निकालो और बाकी पढ़ाई करो मन लगा के। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाकी क्या है कि अपन बातें जेन्युइन ही करते हैं, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना अपना, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बाकी गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बोलूँगा मैं तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी आप क्या है कि एक लिख ही लो कि मतलब आपको डेली के 150 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके सोना ही सोना है। जब तक 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं है भाई। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन डेली के लगा लो। मैंने सीरीज़ चालू करी थी आप लोगों के लिए करी थी कि आप डेली आके वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे साथ ही मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पर भाई वहाँ पे रेस्पॉन्स ही नहीं मिला बच्चों का, तो वो सीरीज़ बंद करनी पड़ी है। बाकी अब कमेंट्स आ रहे हैं तो उसको वापस चालू करेंगे। तो आप रीजनिंग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ सारे। अब उसमें आपने मेरी सीरीज़ देखना, ये 8th और 9th में तो मतलब जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए रीजनिंग के वो सब करें अपन ने एक एक करके। तो भाई यही है, क्वेश्चन जहाँ से भी मिले वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। भाई मैंने तो ऐसे मतलब ऐसा देखा है कि एक बच्चा है सिलेक्शन के लिए सिर्फ मतलब क्या करा, सिर्फ है ना क्वेश्चन PYQs ही करा, बाकी किसी बुक के या कहीं से भी मिले ना क्वेश्चन कुछ भी नहीं करा, सिर्फ PYQ पे फोकस करके, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं भाई। 60 से 70% तो PYQ अपने मिलेंगे, और भी ज़्यादा ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा देखना पर, क्योंकि वो पैटर्न वही रहता है। रीजनिंग में मैथ में कुछ भी करोगे ना क्वेश्चन देखना सेम पैटर्न पे मिलेंगे अपन को क्वेश्चन, जो प्रीवियस में आ रखे हैं ना वही पैटर्न फॉलो होता है। इसी तरीके से बाकी जितने भी है ना वही किसी ना किसी एग्जाम से उठाते हैं भाई ये क्वेश्चन। तो अपन जितने ज़्यादा टेक्स्ट बुक के तो सारे लगा दो, सारे क्वेश्चन लगा दो, जितने भी आपको मिले ना सब क्वेश्चन लगा दो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सपोर्ट करो यार, लाइक और कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए मिलेंगे फिर तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अच्छा डिस्कशन करेंगे। और प्रहार सीरीज़ को जल्दी लेकर आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में वापस चालू कर दूँ। ओके बाय बाय गाइस।